नमस्कार, दोपहर के 1:30 बज रहे हैं। जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। बात दादरी के बिसाड़ा गांव की, जहां पर अखलाक हत्याकांड के एक आरोपी रवि की अस्पताल में मौत हुई और उसके बाद गांव में तनाव बरकरार है। अब इस मामले में एक और नया विवाद जुड़ चुका है। घर वालों ने आरोपी रवि के कॉफिन को तिरंगे में लपेट रखा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर आरोपी के शव पर तिरंगा क्यों? यही नहीं, गांव वाले शव का अंतिम संस्कार न करने पर अड़े हुए हैं। उनकी ये मांग है कि जब तक मौत की जांच नहीं होती और उनकी मांगे नहीं मानी जाती, तब तक वो शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। बिसाड़ा गांव में तनाव को देखते हुए भारी तादाद में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है और इसके साथ ही आरोपी के ताबूत को तिरंगे में लिपटाया गया है, जिसकी ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। अखलाक हत्याकांड के आरोपी रवि के परिवार वाले उसकी मौत की जांच कराने की मांग पर अड़े हुए हैं और अब पूरा गांव भी इसी मांग को दोहरा रहा है। शव का अंतिम संस्कार भी नहीं किया जा रहा। परिवार वालों का आरोप है कि रवि की मौत जेल में पिटाई की वजह से हुई। आरोपी रवि पिछले 1 साल से जेल में बंद था। तबीयत खराब होने के बाद 30 सितंबर को उसे नोएडा के सरकारी अस्पताल में दिखाया गया, लेकिन मेडिकल जांच के बाद वापस भेज दिया गया। और सीधा इस वक्त हम रुक कर लेते हैं बिसाड़ा गांव, जहां पर मेरे सहयोगी प्रमोद शर्मा इस वक्त मौजूद हैं। प्रमोद, कुछ तस्वीरें अभी अभी आई हैं और वो तस्वीरें ये दिखाती हैं कि एक आरोपी के शव को, उसके ताबूत को तिरंगे में लिपटाया गया है और गांव वाले अपनी मांग पर अड़े हैं। अभी के हालात की ताजा जानकारी दीजिए और इस सवाल की भी बात कि आखिर एक आरोपी को तिरंगे में लिपटाना कितना ज्यादा जरूरी है। मैं लौटूंगी प्रमोद आपके पास। एक रिपोर्ट आपकी दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो तस्वीरें बिसाड़ा गांव की हैं, उस पर आपकी तरफ से भेजी गई ये जानकारी दर्शकों को जरूर देखनी चाहिए। इस वक्त हम मौजूद हैं दादरी के बिसाड़ा गांव में, जहां पर रवि के शव को रखकर यहां पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में यहाँ के गांव वाले मौजूद हैं। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सब यहाँ बैठी हुई हैं और साथ में रवि के शव को तिरंगे में लपेट के रखा गया है। यहाँ पर लोगों की मांग है कि उनकी 5 मांग हैं, अगर वो जब तक नहीं मानी जाएंगी तो उसके शव को नहीं हटाया जाएगा, उसका अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। इनका कहना है कि जान मोहम्मद जो अखलाक के भाई है, उनके ऊपर FIR दर्ज हो और साथ में 1 करोड़ रुपए मुआवजा राशि पीड़ित परिवार को मिले, परिवार में ही किसी सदस्य को सरकारी नौकरी मिले, साथ में इस मामले की पूरी जांच CBI से कराई जाए, साथ ही जो जेलर था उसके खिलाफ FIR दर्ज किया जाए, उसे हटाया जाए। लोगों का कहना है कि जब तक उनकी ये मांगे नहीं मानी जाएंगी, तब तक वो इसी तरीके से प्रोटेस्ट करते रहेंगे। हमारे साथ कुछ गांव वाले भी हैं, इन्हीं से जानते हैं कि कब तक ये प्रोटेस्ट चलेगा और क्या इनकी मांगे हैं। सर, ये रवि के शव को यहाँ पर रख के प्रोटेस्ट किया जा रहा है, क्या मांगे हैं लोग? 1 करोड़ रुपए की मांग है जी सब पीड़ित परिवार के लिए। जान मोहम्मद की गिरफ्तारी करी जाए और उसको सरकारी नौकरी दी जाए। डेड बॉडी रखी है, जब तक डेड बॉडी जब तक नहीं उठाई जाएगी तब हमारी मांग नहीं मानी जाएगी। तो इनका कहना है कि जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाएगी, तब तक डेड बॉडी को नहीं हटाया जाएगा, उसका अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। इस पूरी चीज को देखते हुए एहतियातन प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजामात कर दिए गए हैं। गांव के आसपास भारी मात्रा में पुलिस बल को तैनात किया गया है, ताकि किसी भी सूरत में जो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब ना हो पाए। कैमरामैन शेर सिंह के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दादरी। और सीधा मेरे सहयोगी प्रमोद का रुख कर लेते हैं। इस वक्त वो बिसाड़ा गांव में ही मौजूद हैं। अब से कुछ ही देर पहले आपने उनकी रिपोर्ट भी देखी। प्रमोद, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो किस तरह का तनाव अभी बरकरार है? कुछ तस्वीरें भी सामने आई जिसमें आरोपी के शव को तिरंगे में लिपटाया हुआ है। बिल्कुल, जो आरोपी रवि है उसका जो कॉफिन है उसके ऊपर तिरंगा लगाया हुआ है। हालांकि जब ये बात हमने पूछी, जाननी चाहिए कि आखिर तिरंगा क्यों लगाया गया है, तो यही कहना था कि जो रवि है वो शहीद हुआ है, उसको जेलर ने जानबूझ के मारा। अखलाक की
के हत्या के जितने भी आरोपी जेल में बंद हैं वो एक एक कर सबकी है उसकी बहुत बुरी तरह पिटाई की थी, तो उसे शहीद का दर्जा देना। साध्वी प्राची यहाँ पर आई थी, उन्होंने भी रवि को शहीद का दर्जा दिया है। आप मान सकते हैं कि हत्या के आरोपी को शहीद का दर्जा दिया जा रहा है और उसके जो कॉफिन के ऊपर है तिरंगा लगाया हुआ है। और लोगों की ये मांग है कि जब तक उनकी जो 5 मांगे हैं कि जो जेलर है उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाए, अखलाक का जो भाई है जान मोहम्मद उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, साथ में परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए, 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए और जितने भी और इस पूरे मामले की जो है CBI जांच की जाए। ये इन लोगों की मांग है और इनका कहना है कि जब तक उनकी ये मांगे मानी नहीं जाएंगी वो रवि के शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। प्रमोद, शव का अंतिम संस्कार करने से गांव वाले भी इनकार कर रहे हैं, परिवार वाले भी इनकार कर रहे हैं और साथ ही कुछ मांगे भी अपनी रख रहे हैं, लेकिन क्या उसे लेकर कोई प्रशासनिक पहल अभी तक हुई है? क्योंकि जिस तरह का तनाव गांव में बरकरार है, वहां के लोग जो मांग कर रहे हैं उस पर कोई अधिकारी पहुंचा, किसी तरह का कोई आश्वासन उन्हें दिया गया या बातचीत की कोशिश उनसे की गई? देखिए, अभी तक सरकार की तरफ से कोई अधिकारी यहाँ पर बात करने नहीं पहुँचा है। हाँ, जो हिंदू संगठन है, साध्वी प्राची यहाँ आ चुकी है, कई हिंदू संगठन के लोग यहाँ पर आ चुके हैं, वहाँ पे एक मंच बना है, वहाँ से वो भाषण दे रहे हैं और साथ में पुलिस का भारी बल यहाँ तैनात किया है, PSC को तैनात किया है, पुलिस के SP रैंक के ऑफिसर यहाँ पर खुद बैठे हुए हैं और पूरे हालात पे नज़र बनाए हुए हैं, क्योंकि हालात जो है काफ़ी तनावपूर्ण होते जा रहे हैं और लोगों का कहना है कि जब तक इनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी, इनसे बात करने कोई नहीं आएगा, तब तक जो है इसी तरीके से प्रदर्शन करते रहेंगे। और अगर आने वाले वक्त में भी जल्दी कोई प्रशासन का अधिकारी इनसे आके बात नहीं करता है और उनको बीच का कोई रास्ता नहीं निकलता है तो हालात और भी खराब हो सकते हैं। मैं लौटूंगी प्रमोद आपके पास। जैसा कि आपने बताया, आला अधिकारी भी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं बिसाड़ा गांव में, जहां पर शव को रखा गया है और अंतिम संस्कार करने से इनकार भी किया जा रहा है। कह रहे हैं मांगे पहले मानी जाएं, उसके बाद शव का अंतिम संस्कार होगा। बिसाड़ा गांव के लोगों का यह आरोप है कि रवि की मौत जेल में हुई है और वो न सिर्फ आरोपी रवि की मौत की जांच CBI से कराने की मांग कर रहे हैं, बल्कि जेलर को सस्पेंड करने की मांग भी की जा रही है। एक है जान मोहम्मद की गिरफ्तारी, दूसरा नंबर है रवि की पत्नी को सरकारी नौकरी और रवि के परिवार को 1 करोड़ की आर्थिक सहायता, और चौथी है CBI की मांग, और 5वीं मांग ये रही कि जो हमारे बच्चे जेल में हैं 14, उनका मेडिकल बाहर से ट्रीटमेंट किया जाए। हाँ, वो तुरंत सस्पेंड हो गए, उसे जेल भेज दिया जाए और जब तक ये मांगे पूरी नहीं हो, इतना चलते रहेगा प्रोग्राम ये। और मेरे सहयोगी प्रमोद लगातार मेरे साथ मौजूद है। प्रमोद, जिस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और फिलहाल जिस तरह की स्थिति है, क्या ये माना जाए कि आने वाले दिनों में बिसाड़ा एक बार फिर से पॉलिटिकल केंद्र बनने वाला है? नेताओं का जमावड़ा यहाँ पर देखने को मिलेगा? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जिसको अब जो आने वाले दिनों में UP चुनाव हैं उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। जितने भी राजनीतिक दल के लोग हैं अब वो धीरे धीरे आना शुरू करेंगे। सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि संगीत सोम भी यहाँ आ सकते हैं, साध्वी प्राची यहाँ से होके जा चुकी है और बाकी जो स्थानीय नेता हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि बिसाड़ा में यहाँ पे हिंदू का वोट सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर अब इसको चुनावी रंग में भी इसको घोलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आने वाले वक्त में अगले साल ही UP के चुनाव है, तो उसको ये चुनावी अखाड़ा भी बन सकता है। और जिस तरीके से मांगे हैं और ये मांगे सरकार बिल्कुल भी ऐसा लग नहीं रहा कि मानने को तैयार है। उसके बाद से जैसे जैसे लोग यहाँ आसपास के गाँवों के भी जुड़ते जा रहे हैं, करीब 400 से 500 लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, लोग आ रहे थे, बैठ रहे थे, अपना भाषण दे रहे थे और वापस जा रहे थे। सब में इस बात को लेकर गुस्सा है कि जिस तरीके की मुआवजे की राशि अखलाक के परिवार वालों को दी गई, उसको सरकारी मकान दिया गया और नौकरी दी गई, और जो बाकी जितना उसके साथ क्या, लेकिन जो है हिंदू है, अगर इसको जेल के अंदर मैं रोकूंगी प्रमोद आपको। अखिलेश यादव इसी मसले पर कुछ कह रहे हैं, उन्हें सुन लेते हैं। और हम कहें कि हम सर्जिकल झगड़ा कर देंगे, ये नया शब्द ढूंढ के लाए। गांव के लोग नहीं जानते हैं, झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, वॉर होता है। अगर गोली इधर से चलेगी, गोली इधर से भी चलेगी, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक ये नई शब्दावली दे देना, हम समझते, गांव के लोग नहीं समझते इस बात। तो ये जो आप अखिलेश यादव को सुन रहे थे, ये सर्जिकल स्ट्राइक पर अपना रिएक्शन दे रहे थे। और इसके साथ ही प्रमोद से हमने बातचीत कर ली, लेकिन प्रमोद ने इस बात की जानकारी भी दी कि साध्वी प्राची भी वहां पर पहुंची थी। वहां पर पहुंचने के बाद साध्वी प्राची ने क्या कहा, आपको वो सुनवाते हैं। रवि की पत्नी, रवि की माँ और रवि की बहन से मिली। 23 तारीख में अकरम नाम के जेलर ने उसकी पिटाई की
और पिटाई इतनी की कि रीढ़ की हड्डी में चोट थी, वो चल नहीं पा रहा था। जेल के अधिकारियों का सबका निर्णय, जो लोग बिसाड़ा कांड के थे सबको मारा जाए, लेकिन प्रशासन ने इन लोगों की एक न सुनी और रवि को शहीद कर दिया।